नमस्कार, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज है दशहरा। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जगह देखो, मेरी आंखें पांडा जैसी हो रही है। फ़िलहाल मैं दवाई खा रही हूँ क्योंकि मेरा बिना दवाई के काम नहीं चलता। और ये दवाई है, एक ये दवाई है और ये दवाई है और इसमें है बहुत सारी दवाइयाँ जो कि मुझे खानी पड़ती हैं। फ़िलहाल अभी मैं ये दवाई खा रही हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब है। आज से हो सकता है शायद हम सफाई करें या फिर कल से, क्योंकि अब दिवाली भी आ रही है। दिवाली बहुत जल्दी इस साल है और मेरा वाला करवा चौथ भी आ रहा है। ये मेरी बेटी की ना बॉटल, पानी की बॉटल है, ठीक है। कांच की बॉटल है, इसमें पानी भी पीती है, लेकिन फ्रिज में रखती है हमेशा खाली बॉटल। अब बॉटल बहुत ठंडी हो जाती है, इसको हमेशा मैं ही भर के रखती हूँ। तो अभी भी मैं वही करने जा रही क्योंकि बहुत ठंडी है। अजीब है आजकल के बच्चे। ठंडी बॉटल रहती है ना, तो मैं सोचती हूँ उसको मैं पानी डाल के ना हल्का से घुमा के पानी पी लूँ, ताकि जो पानी की गर्म तासीर है वो निकल जाए और मैं पानी पी लूँ। मैं बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, नॉर्मल ही पानी पीती हूँ। बस उसकी तासीर, मतलब जो उसमें गर्माहट है पानी में वो निकल जाए बस। हम्म। अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू का चोखा और रोटी। सब्जी ऑलरेडी रखी हुई है क्योंकि कल जो सब्जी बनाई थी बहुत सारी बच गई थी। जाहिर सी बात है, त्योहारों पे खाना बहुत कम ही खाया जाता है, बनाया भी बहुत कम ही था। लेकिन हमारे घर में तो ऐसा होता, खाते भी नहीं, चाहे कितना ही कम क्यों ना बन जाए वो बच ही जाता है। तो मैंने कल दिखाया ही था आपको, कल के ब्लॉग में देखा होगा। तो मैंने इतनी सी सब्ज़ी ली थी पूरी के साथ में, लेकिन वो भी मैंने छोड़ दी। अब मैं इसमें डालूँगी 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, एक टमाटर तो बड़ा है लेकिन मैं इसका आधा ही डालूँगी टमाटर। और फिर हम बनाएंगे चोखा, रोटी। फिर से अब मैं वही अजवाइन का पानी पका के देने जा रही हूँ क्योंकि बच्चे जग गए हैं। और सफाई अभियान अब शुरू हो चुका है आज से। अभी मैंने एक अपने कमरे की तोड़ फोड़ की है क्योंकि मेरे कमरे की जो दीवारें हैं उनका प्लस्तर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आई होप मैं ठीक करा सकूँ। अभी मैं लगा रही पूछा ये मेरे घर की दीवार, इसी के चक्कर में मैं परेशान हूँ। कोई मिस्त्री ही नहीं मिलता, और ये पेंटिंग का काम होता तो मैं कर भी लेती, लेकिन ये तोड़ फोड़ वाला काम मुझे नहीं आता क्योंकि पेंटिंग करने में तो मैं माहिर हूँ। आई मीन मैं मेरी ड्राइंग अच्छी है। तो दीवार तो प्लेन होती है ना, उस पर ऐसे ऐसे ही तो करना होता। तो मैंने ये वैसे जो भी हुआ है ना, ये मैंने अकेले किया, अकेले अपने दम पे।
किसी ने मेरी हेल्प नहीं की थी। अब मैं नहा के आ गई हूँ और मशीन का ना ये गल गया, इसको मैंने धूप में रखा था सुखाने के लिए, तो ये सूख गया है, तो इग्नोर इट। दीवारें बोलती हैं और मेरे घर की दीवारें बोल रही हैं। और मैंने अभी दोबारा से चाय पी है और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। मेरी आदत बहुत ख़राब है चाय पीने की, ये मेरे को लगाई थी किसी ने। तो आज हमारा स्पेशल खाना है आलू का चोखा, बहुत अच्छा महक रहा है, एंड रोटी, छाछ, सब्जी, चावल, इतना कुछ है खाने में। तो मैं भी अपने लिए खाना निकाल के खाने जा रही हूँ, मुझे लगी बहुत तेज़ भूख। मिलते हैं आपसे बाद में। अब मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही सोने के लिए। यहाँ पर बहुत तेज़ दर्द होता है, मैं सर के नीचे ना कुछ लगा भी नहीं पाती। इनफैक्ट मेरे जो सर के बाल हैं ना, वो भी मैं यहाँ पे इकट्ठे नहीं रख सकती, मुझे ऐसे उठा के सर को तब सोना पड़ता है, ये बाल ऐसे हटा के। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए क्योंकि मुझे आ रही है नींद, थोड़ा थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा है। अब मैं सो के जगी। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, दशहरे में बारिश हो रही है, वो भी बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। तो सोचो आज मेला क्या ही लगेगा। वैसे तो हम कभी नहीं गए मेले में, कभी नहीं गए। मुझे खुद दिल्ली में रहते हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन एक या दो बार मैं बचपन में गई हूँ। मेरे बच्चे तो वो भी नहीं गए अभी तक। और हर साल सोचते जाएंगे जाएंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कहाँ पे मेला लगता है, तो नहीं जा पाते हैं। उनके पापा थे, उनको पता था, लेकिन वो नहीं लेके जाते थे कभी भी। बस बोल देते थे कि हाँ लेके जाएंगे, लेकिन नहीं लेके जाते थे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज हमारे यहाँ कोई एक्साइटमेंट नहीं है। मीम चल रही है ना कि इस बार रावण डूब के मरेगा, तो हमारे यहाँ सच्ची में मरेगा, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। रावण का थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया इस साल कि वो डूब के मरना चाह रहा है, जल के नहीं। ऑब्वियसली यार, जलने में थोड़ा ज़्यादा दर्द होता होगा। अभी हम दवाई खा रहे हैं, बिना दवाई के चल नहीं सकता हमारा। हाँ, तो लगता ही था, यहाँ तो नहीं लगता पास में कहीं भी, और लगता भी होगा तो हमें पता नहीं है। अब मैं ये ब्लाउज़ काटने जा रही हूँ। मैंने कल साड़ी आप लोगों को दिखाई थी, उसके साथ ही कंट्रास्ट में ये ब्लाउज़ बनाऊँगी। मैंने एक ड्रेस बनाई थी अपनी बेटी की, उसमें से ये बचा हुआ है। और मैं वैसे कपड़े रख लेती क्योंकि कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं, तो ये आज मेरे फाइनली काम आ गया। एक ब्लाउज़ का पूरा है ये, तो चलिए काटते हैं। खैर जगह नहीं है फ़िलहाल अभी, क्योंकि सफाई का काम चल रहा है। मतलब मैं ही कर रही हूँ, तो बाहर से नहीं है। तो इसलिए या तो मैं बेड पे देखती हूँ या फिर फर्श पे बेड काटती हूँ। और आज दशहरा, लेकिन दशहरा जैसा कुछ नहीं है। अब हम बनाने जा रहे हैं रात का खाना। मैं बनाऊँगी भिंडी, और ये डालूँगी मैं 2 प्याज, आधा टमाटर, और इसका आधा अदरक, क्योंकि अच्छे से नहीं बनता ना तो मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, बहुत वो है, और उन्हें पापा की तरह है, चटोरे हैं पूरे।
और कड़ी पत्ता, ये रहा कड़ी पत्ता। मैं हमेशा इसको डालती हूँ, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पहले हम इसको धो लेते हैं। मैं काटूँगी इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। सर में दिक्कत हो गई है, कान में हमेशा नहीं, वैसे तो मैं कभी कभी लगाती हूँ, क्योंकि मैं अगर भक्ति गीत सुनूँ या गाने सुनूँ तो मेरी लड़की बोलती है मम्मी यार कान में ब्लूटूथ लगा के सुन लो। तो शायद मुझे लग रहा है उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो रही है ज़्यादा, पर मैं नहीं लगाऊंगी। खाना हो गया रात का, अब मैं बस हो जा रही, सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे पता नहीं है सर दर्द ठीक ही नहीं होता है। और तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। बाय, गुड नाइट।